मैं किसी को कहूँगा क्या मेरी बात से कोई मान जाएगा? वो सब 3-3 बारी के विधायक हैं, दूध पीते बच्चे तो कोई भी नहीं है। कंगना रनौत जो आप पर लगातार राज परिवार और वंशवाद और इस तरह के प्रहार कर रही हैं। मेरे पिताजी 6 बार मुख्यमंत्री रहे तो वो कोई नॉमिनेट होके नहीं आए, प्रदेश के लोगों ने उनको बार बार चुना। कैसे हुआ, अचानक क्यों हुआ? आपने पहले इस्तीफा दे दिया था, फिर प्रतिभा सिंह जी को क्यों नहीं लड़ रही हैं? मुद्दे क्या हैं मंडी के इस बार? इस एरिया को आपके बरोट से जोड़ने के लिए एक बुबुजो टनल का निर्माण होना है। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डंडा लगाना अगर किसी को आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आता है। उनको हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कम से कम भाजपा की हिस्ट्री तो पढ़ ले। भाजपा जब बनी थी, किसने बनाया था भाजपा को? भाजपा का जो फाउंडर मेंबर थी, शी वॉज राजमाता ऑफ ग्वालियर स्टेट। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं ओजस्वी चौहान। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस समय जिस तरह के ट्विस्ट्स और टर्न्स आ रहे हैं, उससे जो आने वाले चुनाव हैं उनका रिजल्ट क्या होगा, ये इसका अनुमान लगाना और मुश्किल होता जा रहा है। आज हम मौजूद हैं कुल्लू में और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मंडी से जो लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं विक्रमादित्य सिंह जी, वो मौजूद हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। विक्रमादित्य जी, मुद्दे क्या हैं मंडी के इस बार? आप जैसे कि आपका नाम अनाउंस हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नहीं, मुद्दे बहुत है। मंडी संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिस्थिति से जोग्राफिकली 2/3 एरिया आता है, जिसमें जनजातीय क्षेत्र भी है। जिला कुल्लू पूरा आता है, जिला मंडी है, और साथ ही साथ शिमला का भी एक पार्ट इसमें आता है, रामपुर का। तो बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से मसले हैं। अगर हम आपकी प्रायोरिटीज़ की बात करें तो प्रायोरिटीज़ हमने बिल्कुल सेट करी है। सबसे पहले मंडी शहर, जो मंडी का दिल है, वहाँ पर हम आने वाले समय में स्मार्ट सिटी का निर्माण करवाएंगे, जैसे आपके धर्मशाला और शिमला में हुआ है। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए अभी हम कुल्लू में हैं, लग वैली में हैं। इस एरिया को आपके बरोट से जोड़ने के लिए एक बुबुजो टनल का निर्माण होना है, जो क्योंकि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही जलोड़ी जो टनल है, जो आपके आनी और बंजार क्षेत्र को जोड़ता है, ये भी टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए नेशनल हाईवे यूपीए सरकार में समय में इसको बनाया गया था और आने वाले समय में इसको हम एक्सपेंड करेंगे। मेडिकल कॉलेज कुल्लू के अंदर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुल्लू ही एक ऐसा बड़ा ज़िला है जहाँ पर अब अपना मेडिकल कॉलेज नहीं है, हर ज़िले में है। इसलिए कुल्लू में मेडिकल कॉलेज बनाना ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और एक हमारे एक्स सर्विसमैन बहुत बड़ी मात्रा में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, ख़ास करके ज़िला मंडी के सरका घाट में, मंडी सदर में और जोगिंद्र नगर में। वहाँ पे उनकी एक मांग है कि एक सैनिक एकेडमी का निर्माण करवाना है। इसको हम प्राथमिकता पे डिफेंस मिनिस्ट्री से उठाएंगे। और वैसे ही वहाँ पर एक CSD डिपो की मांग है, उसको भी हम आने वाले समय में उठाएंगे। बाकी जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हैं, उनको भी हम समय समय पर उठाने का प्रयास करेंगे। जी, आपकी जब कैंडिडेसी अनाउंस हुई थी तो उसको लेकर विपक्ष अभी तक भी उससे मूव ऑन नहीं कर पाया है, और वो अभी तक भी यही सब बोल रहे हैं कि कैसे हुआ, अचानक क्यों हुआ? आपने पहले इस्तीफा दे दिया था, फिर प्रतिभा सिंह जी को क्यों नहीं लड़ रही हैं? तो आपका कोई जवाब? अब भैया, वो हम उनकी स्ट्रेटजी से चुनाव थोड़ी लड़ेंगे, या जो वो चाहते हैं उनके अनुसार थोड़ी चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो हमारी स्ट्रेटजी है, हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी है, हमारे मुख्यमंत्री जी की स्ट्रेटजी है, हमारे पार्टी हाईकमांड की स्ट्रेटजी है। और उन्होंने कहा कि हमने लड़ना है तो हम लड़ेंगे। इसमें बड़ी बात क्या है? जब वो उनकी सरकार थी, उनकी सरकार में भी सिटिंग मंत्री लड़े थे, तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लड़ेंगे, तो हम लड़ रहे हैं। जी। और कंगना रनौत जो आप पर लगातार राज परिवार और वंशवाद और इस तरह के प्रहार कर रही हैं, उनको कोई जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कह सकता हूँ कि उनको हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कम से कम भाजपा की हिस्ट्री तो पढ़ ले। भाजपा जब बनी थी, किसने बनाया था भाजपा को? भाजपा का जो फाउंडर मेंबर थी, शी वॉज राजमाता ऑफ ग्वालियर स्टेट, श्रीमती लेट विजयराजे सिंधिया। आज सबसे ज़्यादा रजवाड़े, फॉर्मर रजवाड़े अगर किसी पार्टी में हैं, होलकर से लेकर, ग्वालियर से लेकर, जयपुर से लेकर, बीकानेर से लेकर, उदयपुर से लेकर, पटियाला से लेकर, कुल्लू से लेकर, सारे के सारे जो है वो भारतीय जनता पार्टी में। एंड वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली में हैं। राजा महाराजाओं का जो दौर है वो ख़त्म हो चुका है, मगर हम लोगों के बीच चुनकर आ रहे हैं, बारी बारी आ रहे हैं। मेरे पिताजी 6 बार मुख्यमंत्री रहे तो वो कोई नॉमिनेट होके नहीं आए, प्रदेश के लोगों ने उनको बार बार चुना, इसलिए वो हुए सांसद बने। लोगों ने चुना, प्रतिभा सिंह जी को लोगों ने चुना, इलेक्ट करके भेजा है। मुझे 2 बार विधायक चुनकर लोगों ने भेजा है। तो इसमें डेमोक्रेसी है, इसमें जो भी लड़ेगा वो राजा है।
और जो हारेगा वो रंक है। जी, और जो हिमाचल प्रदेश की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई थी, उस पर एक स्टेटमेंट आपका। डिस्टेबलाइज करने की कोशिश जिन्होंने करी थी उन्होंने अपना जी, निर्णय लेकिन साफ वो कर मान नहीं रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस की कोई तैयारी थी। उनका कहना है कि ये सब हुआ क्योंकि कांग्रेस के आपसी जो प्रॉब्लम्स थी वो एक तरह से प्रोमिनेंटली सामने देखिए, आ गई। जिस तरीके से एक संयोजित तरीके से ये हुआ, जिस तरीके से वो होटल में जाकर, ललित होटल में जाकर रुके और इसमें पैसे के लेन देन की बातें भी आ रही है, हेलीकॉप्टर में वो आ रहे हैं, जिस हेलीकॉप्टर का बिल जो है एक फार्मा कंपनी पे कर रही है, उनके होटल्स का बिल फार्मा कंपनी पे कर रही है, तो चीज़ें बिल्कुल साफ दिखती है। वो कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं। मुझे भी कहते हैं कि आपने ये किया वो किया। मैं भैया, वो मेरे से 2 साल उम्र में, मेरे से डबल उम्र के हैं। अगर मैं किसी को कहूँगा क्या मेरी बात से कोई मान जाएगा? वो सब 3-3 बारी के विधायक हैं। दूध पीते बच्चे तो कोई भी नहीं है। उन्होंने सब चीज़ों को सोच समझ कर ये चीज़ करी है और सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी है और आज उसका वो भुगतान कर रहे हैं। जी, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी। हिंदुस्तान की इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि निर्दलीय विधायकों ने रिज़ाइन किया हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस बार ऐसा हुआ है। क्या कारण लगता है आपको इसका? नहीं, कारण यही है कि उन पे दबाव की राजनीति बनाई जा रही है कि कल को ऐसा ना हो कि जब ये सारे जीत कर आ जाएंगे तो फिर से वो समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे दे, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर बनाए जा रहे हैं। सबके बिजनेसेस है, सबके इंटरेस्ट है और ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डंडा लगाना अगर किसी को आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आता है। तो सबके ऊपर प्रेशर है, काउंटर प्रेशर्स है, उस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। आई वुड लाइक टू टेक द लिबर्टी टू से कि पर एक्सटर्नली सपोर्ट भी दे सकते हैं ना वो तो किसी को भी, और वो तो उन्हीं के साथ घूम रहे थे, तो वो तो एक्सटर्नली भी तीनों सपोर्ट दे सकते हैं, बट स्टिल उनको रिज़ाइन किया गया, करवाया गया। तो ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। अगर जयराम जी स्पेशली उनके साथ जाकर उनका इस्तीफ़ा स्पीकर के पास लेकर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो नज़र आ रहा है। उनके हेलीकॉप्टर में वो शिमला आ रहे हैं, उनके साथ वो जो है विधानसभा के चेंबर में जाके स्पीकर को इस्तीफ़ा दे रहे हैं। दैट शोज़ कि देयर इज़ बैकग्राउंड से भारतीय जनता पार्टी की प्रेशर पॉलिटिक्स है जिस पे सारा कार्य हो रहा है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो रिजल्ट्स आने हैं, जो चुनाव होने हैं 6+4, 6 उपचुनाव और 4 लोकसभा चुनाव, आपके हिसाब से क्या रिजल्ट रहेगा? हम सारे जीतेंगे। 6 के 6 लोकसभा भी, 4 के 4 जो हमारे लोकसभा है वो भी जीतेंगे और 6 के 6 विधानसभा सीटें भी जीतेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने अभी देखा विक्रमादित्य सिंह जी को बेबाकी से जवाब देते हुए। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप 1 जून को अपने घर से निकलकर वोट ज़रूर दें, किसी भी पार्टी को दें, लेकिन वोट ज़रूर दें। लोकतंत्र में ये आपका हथियार और अधिकार दोनों है। शुक्रिया।